प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में पीएम गरीब कल्याण योजना के लाभार्थियों के साथ बातचीत की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हर संभव मदद करना हमारा मकसद है। आपको बता दें कि इस स्कीम के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए गुजरात में जन सहयोग कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। संसद का मानसून सत्र जब से शुरू हुआ है तब से ही दोनों सदनों में सिर्फ हंगामा हुआ है। हंगामे की सबसे बड़ी वजह 2 से 3 मुद्दे रहे हैं। इनमें पहला मुद्दा पेगासस जासूसी कांड का, दूसरा किसानों का और तीसरा मुद्दा असम मिजोरम सीमा तनाव का। विपक्ष लगातार पेगासस मुद्दे पर चर्चा को लेकर दबाव बना रही है, लेकिन सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार 15 अगस्त के मौके पर देश के ओलंपिक टीमों को विशेष अतिथि के रूप में लाल किले पर आमंत्रित करने का फैसला लिया है। प्रधानमंत्री ने भारतीय खिलाड़ियों की सराहना की है और कहा है कि इनका जोश, जुनून और जज्बा आज सर्वोच्च स्तर पर है। असम मिजोरम सीमा विवाद के बीच नेशनल हाईवे जाम के कारण दवाइयों की किल्लत को लेकर मिजोरम के स्वास्थ्य मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को लिखित तौर पर सूचित किया और उनसे मामले में हस्तक्षेप की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पूर्व न्यायाधीश वीएस सिरपुरकर की अध्यक्षता वाले 3 सदस्यीय जांच आयोग को 6 महीने का और समय दिया। इसमें हैदराबाद में एक पशु चिकित्सक से सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में 4 आरोपियों के साथ मुठभेड़ में गोली लगी थी और चारों की मौत हो गई थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने समय दिया है 6 महीने का। मानसून की बारिश के साथ ही गंगा और इसकी सहायक नदियों में जलस्तर अचानक बढ़ गया है। इस क्रम में रेलवे पूरे अलर्ट मोड में काम कर रही है। जरूरत होने पर ट्रेनों को डाइवर्ट करना पड़ रहा है और कहीं तो इन्हें रद्द भी किया गया है। मंगलवार को 28 ट्रेनों को आंशिक तौर पर रद्द किया गया है। संस्कृति मंत्रालय के एनसीएसएम ने विज्ञान की संस्कृति को बढ़ावा देने की योजना एसवीओसीएस के तहत नए विज्ञान केंद्र स्थापित करने के लिए 14 परियोजनाएं शुरू की हैं। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के पर्यटन, संस्कृति और विकास मंत्री जी किशन रेड्डी ने बताया कि 4 अन्य नए विज्ञान केंद्र परियोजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है। दिल्ली, हरियाणा और एनसीआर के जिलों में मंगलवार सुबह लोगों के मोबाइल फोन नंबर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को धमकी देने की रिकॉर्डेड फोन कॉल आ रही है। इनमें बोलने वाले की आवाज़ तो एक ही तरह की है, मगर ये फोन कॉल अलग अलग नंबर से आ रहे हैं। आधे घंटे के अंतराल में एक बार नहीं 2 बार ये फोन आया। इससे लोग काफ़ी परेशान हैं। जम्मू के सीमावर्ती अखनूर इलाके में सेना की नाव दरिया चिनाब में से बहते हुए सीमा पार पाकिस्तान जा पहुंची। इस नाव पर सेना के 5 जवान सवार थे, जिन्होंने दरिया के उफान के बीच गोते खा रही नाव से छलांग लगाकर किसी तरह किनारे पहुंचे और अपनी जान बचाई। पठानकोट के पास मंगलवार को आर्मी का ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर रणजीत सागर डैम में क्रैश हो गया। 254 आर्मी एविएशन का यह हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग उड़ान पर था और इसके पायलट को कम ऊंचाई पर उड़ाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा था। हादसे के बाद चॉपर के कलपुर्जे खोज लिए गए हैं, लेकिन पायलट और को पायलट को अब तक खोजा नहीं जा सका। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की माने तो उन्हें इन दिनों सपने में भूत दिखाई देते हैं। वे उनके भाषण सुनने भी आते हैं। तेज प्रताप ने सोमवार को फेसबुक पेज पर लाइव के दौरान ये बात कही। तेज प्रताप ने कहा कि मैंने सपने में देखा कि हसनपुर में बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा करने आया हूं और वहां ताड़ के पेड़ पर एक भूत बैठा है। राजस्थान में कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति इन दिनों चरम पर है। मंत्रिमंडल का विस्तार होना तय है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि मंत्री पद किसे दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिन खेमे के 3 लोगों को अपनी पसंद से चयनित करना चाहते हैं। इसे लेकर अब खींचतान बढ़ गई है। उन्हें समझाने के लिए एक के बाद एक कांग्रेस के नेता जयपुर पहुंच रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार के पेगासस जासूसी मामले की जांच की मांग के बाद बिहार में एक बार फिर जांच कराने की मांग जोर पकड़ने लगी है। मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी केंद्र सरकार से फोन टैपिंग मामले की जांच कराने की मांग रखी। इसके बाद बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि अगर जांच हुई तो बीजेपी के कई नेता फंस जाएंगे। लालू प्रसाद अपने पुराने तेवर में फिर से लौटते दिखाई दे रहे हैं। वे घर से बाहर निकल रहे हैं और पुराने साथियों से मुलाकात भी कर रहे हैं। शरद पवार और मुलायम सिंह यादव के बाद वे शरद यादव से भी मिलने पहुंचे थे।
इस दौरान राजद नेता प्रेमचंद गुप्ता भी उनके साथ दिखाई दिए। लालू प्रसाद की इन सियासी मुलाकातों पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की कड़ी नजर है। भगवान राम को लेकर दिए गए विवादित बयान का चौतरफा विरोध शुरू होने के बाद अब नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया बैकफुट पर आ गए हैं। मंगलवार को कटारिया ने कहा कि मैं और मेरी पार्टी सपने में भी भगवान राम के अपमान के बारे में नहीं सोच सकती। मैं और मेरी पार्टी तो शुरुआत से ही राम के आदर्श पर चली है, लेकिन विपक्षी नेता इसे तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार दूर करने और शासन में पारदर्शिता लाने के लिए फेसलेस व्यवस्था बनाने की दिशा में काम कर रही है। राज्य सरकार के 5 साल पूरे होने पर आयोजित 9 दिवसीय कार्यक्रम के दूसरे दिन मुख्यमंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत नेट परियोजना के तहत गांव में इंटरनेट सेवा का लाभ पहुंचाने में गुजरात सबसे आगे। देश में फिर से कोरोना के बढ़ते मामलों और टीकाकरण की स्थिति को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि देश में 18 जिले ऐसे हैं जहां पिछले 4 हफ्तों से कोविड मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। इन 18 जिलों से देश के 47.5% कोविड मामले सामने आ रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है। सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक संपन्न हुई। शिवराज कैबिनेट की इस महत्वपूर्ण बैठक में आबकारी संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी गई है, जिसके तहत अवैध शराब बेचने वालों को आजीवन कारावास और मृत्युदंड जैसे कड़े दंड देने का प्रावधान किया गया है। भोपाल पहुंचे मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने जानकारी देते हुए कहा कि राज्य सरकार की मांग पर अभी तक केंद्र सरकार ने मूंग खरीदी का कोटा नहीं बढ़ाया है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि बारिश हो रही है, मूंग नाजुक फसल है और खराब हो सकती है, इसलिए खरीदी रोकी गई है। बारिश की वजह से भी खरीदी केंद्र पर किसान कम आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में हो रही बारिश को लेकर प्रदेश के गृह मंत्री ने कहा कि अतिवृष्टि के कारण श्योपुर और शिवपुरी में बाढ़ जैसे हालात हैं। बीरपुर में भी चिंता की स्थिति बनी है। 5 हेलीकॉप्टर वहां पर रेस्क्यू के लिए पहुंचे हैं, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से वे उड़ान नहीं भर पा रहे। शिवपुरी के सिलवाड़ी में 400 लोग इस वक्त फंसे हुए हैं। ऐसे ही अलग अलग जगहों पर लोगों के फंसे होने की खबरें मिल रही हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्री समूह की बैठक की, जिसमें ऊर्जा विभाग को लेकर कई अहम फैसले लिए गए। बैठक के बाद प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। मंत्री समूह ने बिल पर सब्सिडी कम करने का प्रस्ताव भी रखा। साथ ही 1 करोड़ की जगह 65 उपभोक्ताओं को ही सब्सिडी मिलेगी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी और श्योपुर जिले में आई बाढ़ के बाद शासन प्रशासन युद्ध स्तर पर बचाव और राहत कार्य में जुटा हुआ है। सामाजिक संगठन भी अपने अपने स्तर पर मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से अपील की है कि वो जहां कहीं भी हो, संकट की घड़ी में लोगों की मदद करें। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से अब जनजीवन प्रभावित होने लगा है। डबरा में देर रात भीतरवार अनुभाग के बनियानी गांव में एक स्कॉर्पियो पुलिया पार करते समय पानी में बह गई, जिसकी जानकारी मिलने के बाद प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए गाड़ी में सवार 4 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। शिवपुरी के मणिखेड़ा में अटल सागर डैम से पानी छोड़ने से सिंध नदी उफान पर है। दतिया जिले के कई गांव में पानी भर गया है। रूर, सुनारी और पाली गांव में पानी भरने से करीब 50 लोग फंस गए हैं। मामले की जानकारी मिलने के बाद प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा था और रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए ग्रामीणों को बाहर निकालने की कोशिश हो रही है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के निर्देश पर उनके बेटे और युवा बीजेपी नेता डॉक्टर सुकर्ण मिश्रा ने दतिया के डूब प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान मिश्रा ने भारी बारिश से बने हालात पर अधिकारियों के साथ चर्चा की। साथ ही अधिकारियों को एक नोडल अधिकारी बनाकर किसानों की फसलों को हुए नुकसान की जांच रिपोर्ट बनाने के निर्देश दिए। सावन का महीना शुरू होते ही भक्त भगवान शिव की पूजा अर्चना करने लगते हैं। भक्तों का मानना है कि भगवान शिव की पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ऐसा ही कुछ हटा में देखने को मिला, जहां भक्तों ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया और गाजे बाजे के साथ नगर का भ्रमण किया। गाडरवाड़ा विधायक सुनीता पटेल ने आज सर्व सुविधा युक्त 3 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई। लंबे समय से क्षेत्रवासी एम्बुलेंस की मांग कर रहे थे। इसी को ध्यान में रखते हुए विधायक ने एम्बुलेंस की सौगात दी। इस दौरान एसडीएम और बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।
ग्वालियर में महामंडलेश्वर स्वामी वैराग्यनाथ गिरी महाराज मिर्ची बाबा पर हमले का मामला सामने आया है। मिर्ची बाबा के मुताबिक आश्रम के पास कुछ नकाबपोश लोगों ने उनके वाहन पर हमला किया। इसकी शिकायत उन्होंने थाने में दर्ज कराई है। मिर्ची बाबा की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। ग्वालियर की सिरोल में बिजली घर में 35 साल पुराने ट्रांसफर में अचानक आग लग गई। आग की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन अचानक लगी इस आग से आसपास के इलाकों की बिजली पूरी तरह से गुल हो चुकी है। कर्मचारियों ने बताया कि ट्रांसफार्मर काफी पुराना हो चुका था, जिसे बदला जाना था। कटनी में 4 लेन हाईवे निर्माण में जमकर अनियमितताएं बढ़ती जा रही हैं। हाईवे का निर्माण कर रही श्रीजी कंपनी पर राजस्व चोरी का आरोप लगा है। दरअसल चाका मोड़ से निवार मोड़ तक 18 से 20 किलोमीटर तक के 4 लेन चौड़ीकरण का कार्य किया जाना है, जिसको लेकर कंपनी का काम जोरों पर चल रहा है, लेकिन उस पर आरोप लगे हैं। कटनी में यातायात पुलिस ने ट्रैफिक वार्डन के सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी ने 3 ट्रैफिक वार्डनों को प्रशंसा पत्र, शील्ड और उपहार देकर सम्मानित किया। साथ ही सभी को भविष्य में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए करियर काउंसलिंग और पुस्तकें भी पुलिस विभाग के सहयोग से उपलब्ध कराने की बात कही। मध्य प्रदेश का पन्ना शहर देश भर में हीरो के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन पन्ना के दुर्गम जंगलों और पहाड़ियों के बीच प्रकृति का अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। पन्ना का बृहस्पति कुंड पर्यटन के लिए काफी लोकप्रिय है। यह हजारों फीट ऊंचाई से दूधिया पानी गिरता है। बारिश के मौसम में इसे देखने के लिए सैकड़ों की तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। पीएचई मंत्री बृजेंद्र यादव के भाई दर्शन यादव ने कचनार पुलिस पर महिलाओं के साथ मारपीट का आरोप लगाया है। यादव समाज के लोगों ने पुलिस के खिलाफ एसपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया और थाना प्रभारी को हटाने की मांग की। डिंडोरी में ग्रामीण विकास विभाग और पंचायत कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। पंचायत कर्मियों ने मटके फोड़कर अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया और सरकार से मांग पूरी करने की अपील की। वे पंचायत कर्मियों की हड़ताल से पंचायत के कामकाज ठप पड़े हुए हैं। मोटेगांव में जनपद पंचायत और संयुक्त मोर्चा संगठन का प्रदर्शन जारी है। पंचायत कर्मियों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगें पूरी नहीं करती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इसी के साथ पंचायत कर्मियों ने मटके फोड़कर अनोखे तरीके से प्रदर्शन भी किया। अपनी मांगों को लेकर गुनौर जनपद पंचायत प्रांगण में पंचायत कर्मी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। पंचायत कर्मियों का कहना है कि जब तक मांग पूरी नहीं होती, तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। प्रदर्शनकारियों ने मटका फोड़कर अपना आक्रोश जाहिर किया। भारतीय किसान संघ की सिवनी मालवा इकाई ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और किसानों की समस्याओं के निराकरण की मांग की। किसानों का आरोप है कि प्रदेश में गेहूं उपार्जन बिल्कुल धीमी गति से हो रहा है, इससे किसान परेशान हो रहे हैं। इंदौर की पलासिया थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पुलाय कला से कुछ संदिग्धों को गिरफ्तार किया है और इनके कब्जे से पुलिस ने 8 बाइक जब्त की हैं। हालांकि पुलिस ने कुछ देर पूछताछ के बाद सभी संदिग्धों को छोड़ दिया और पूरी कार्रवाई की जानकारी सार्वजनिक करने से भी इनकार कर दिया। कोठी के अंतर्गत आने वाली उदय सागर पंचायत में आने जाने का मार्ग बंद हो गया है। इन सबसे नाराज ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला लिया। ग्रामीणों का कहना है कि अब रोड नहीं बनेगी तो वोट भी नहीं देंगे। करेरा में 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। लगातार हो रही बारिश से मऊवर नदी उफान पर है, जिससे शहरी क्षेत्र की बस्तियों में पानी भर गया है। वहीं कई इमारतें गिरने की भी खबरें मिल रही हैं। प्रशासन ने बैरिकेड लगाकर बाढ़ प्रभावित इलाकों में आने जाने पर रोक लगा दी। अमानगंज में दोपहर से जेके सीमेंट कंपनी के ऑफिस के सामने अखंड राम धुन का आयोजन हुआ।
जिससे जेके सीमेंट के कर्मचारियों को सद्बुद्धि मिल सके। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि कंपनी स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं दे रही। अमरपाटन में पंचायत कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल लगातार जारी है। पंचायत कर्मियों ने नगर में मटका फोड़कर रैली निकाली और विरोध प्रदर्शन किया। पंचायत कर्मियों का कहना है कि सरकार जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं करेगी तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। बेमेतरा में कृषि मंडी के सामने नेशनल हाईवे पर चलती कार में अचानक से आग लग गई। गनीमत ये रही कि कार सवार ने गेट खोलकर अपनी जान बचाई। हालांकि देखते ही देखते कार जलकर खाक हो गई। वही घटना की जानकारी लगते ही यातायात पुलिस मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया। पानी की निकासी के लिए अज्ञात लोगों ने बीनागंज में नवनिर्मित बाईपास की सीसी सड़क को खोद दिया, जिसकी वजह से वहां से निकलने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पुलायकला में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे बारिश होने के आसार जताए जा रहे हैं। बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोग घर में कैद होने को मजबूर हो गए। भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश के सभी जिलों में कांग्रेस की राज्य सरकार को घेरने की रणनीति पर काम करना शुरू कर चुकी है। मंगलवार को युवा मोर्चा के अध्यक्ष अमित साहू जगदलपुर पहुंचे। यहां भाजपा कार्यालय में भारतीय जनता युवा मोर्चा की जिला कार्य समिति की बैठक हुई। बलरामपुर जिले के वाड्रनगर अंग्रेजी शराब की दुकान से गबन का मामला सामने आया है। एसडीओपी ध्रुवेश जायसवाल ने बताया कि 1 अप्रैल 2021 से 10 जून के दौरान अंग्रेजी शराब दुकान के स्टॉक की जांच की गई। जांच रिकॉर्ड के मुताबिक स्टॉक उपलब्ध नहीं था। जब दुकानें खातों की ऑडिटिंग की गई तो उसमें 26,10,280 रुपए का गबन सामने आया। धर्मांतरण को लेकर प्रदेश भर में राजनीति चरम पर है। वही कांग्रेसी राज्य सरकार को धर्मांतरण के मुद्दे पर घेरने के लिए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में जगदलपुर के सिरासार चौक पर इकट्ठा होकर कांग्रेसी सरकार पर निशाना साधा और जमकर प्रदर्शन किया। प्रयागराज जनपद के थरवई स्थित पंडीला महादेव मंदिर में दर्शन करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। भक्तों ने भगवान शिव का अभिषेक कर पूजा अर्चना की और देश की खुशहाली की कामना की। इस मंदिर परिसर के पास पुलिस के जवान भी मुस्तैद रहे, जिससे कोविड नियमों का पालन हो सके। यूपी में गुंडे माफिया के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ताज़ा मामला बदायूं से सामने आया है। यहाँ कुछ गुंडों ने शिक्षा के मंदिर में घुसकर जमकर तोड़फोड़ मचाई। इतना ही नहीं, बदमाश कुर्सी मेज से लेकर स्कूल का तमाम सामान बिखेर कर चले गए और स्कूल की बिल्डिंग और भूमि पर अपना अवैध कब्जा जमा लिया है।